तो दोस्तों, आप सभी को परवीला भगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को विजयदशमी या दशहरा पर्व मनाने का कारण आप लोगों को इसका कहानी सुनाता हूँ। तो इसकी कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से है कि महिषासुर का जन्म हुआ था किस तरह से, उसके बारे में सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि बहुत समय पहले की बात है। रंभा और करम्भा नाम के दो असुर भाई थे। इनकी कोई संतान नहीं थी और इन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या की। इस संतान पाने की चाह में इन्होंने अग्निदेव की बहुत कठिन तपस्या की। कई वर्षों तक ये बिना हिले बिना डुले घोर तपस्या इन्होंने प्रारंभ की। करम्भा पानी में तपस्या कर रहा था और रंभा ज़मीन पर तपस्या कर रहा था। तो इनकी तपस्या कई वर्षों तक चली तो देवी देवताओं के सिंहासन भी इनकी तपस्या से डोलने लगे। तो इंद्र देव बहुत घबरा गए कि ये तपस्या से हमारी सिंहासन को छीन लेंगे। तो इंद्रदेव ने एक मगर का रूप धारण किया और जल में जाकर करम्भा को वहीं पर खाकर उनकी मृत्यु उनको दे दिया, उनको खा दिया। और तब केवल रंभा शेष बचे और उन्होंने यह दृश्य देखा तो उन्हें काफ़ी दुख हुआ। फिर भी इन्होंने काफ़ी समय तक घोर तपस्या करते रहे और जब अग्निदेव प्रसन्न होकर जब इन्हें दर्शन दिया तब इन्होंने अपनी व्यथा इनके सामने प्रकट किया और कहा कि मुझे एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र की कामना है। तो अग्निदेव ने तथास्तु कहा और उनके सामने एक अग्नि चक्र प्रकट किया और कहा कि इस अग्नि चक्र में जो भी प्रवेश पहले करेगा उससे ही तुम्हें शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। तो अग्नि चक्र सामने था। उस समय में रंभा बहुत ज़ोर से हुंकार भरा तो सभी जीव जंतु डर के मारे इधर उधर भागने लगे। और उसी दौरान एक भैंस उनकी ओर आकर्षित हुई और उस अग्नि चक्र में प्रवेश कर गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। और तब वह उन दोनों में प्रेम संबंध भी हो गया। यह दृश्य दूर से एक शक्तिशाली भैंसा देख रहा था तो वह उनके पास बहुत तेज़ी से गया और अचानक से पीछे से रंभा दैत्य को वार कर दिया और उनकी पत्नी भैंसा को भी पीछे से वार किया, जिसके वजह से काफ़ी चोट लगने से रंभा की मृत्यु वहीं पर हो गई और उस भैंसा की भी मृत्यु होने को हुई। इसी दौरान भैंस के गर्भ से एक तेज प्रकाश पुंज बाहर निकला और अंतरिक्ष में चला गया और वहाँ से एक महिषासुर नामक एक राक्षस की उत्पत्ति हुई, जिसका आधा धड़ मनुष्य का था और सिर भैंस का था, जो अत्यंत शक्तिशाली था। तीनों लोक में विजय प्राप्त कर सकने लायक शक्तिशाली था। फिर भी उसने ब्रह्मा की 10,000 साल तक घोर तपस्या की, जिसके वजह से ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा, पुत्र क्या वरदान तुम्हें चाहिए? तो उन्होंने अपनी इच्छानुसार 2 वरदान मांगे कि मैं अपनी इच्छानुसार अपने शरीर को छोटा या बड़ा कर सकूं और इच्छा अनुसार अनेक रूपों में जिस भी रूप में चाहूं उस रूप में परिवर्तित कर सकूं। और दूसरी इच्छा उन्होंने प्रकट की कि मैं एक स्त्री से ही मेरी मृत्यु हो, क्योंकि वह स्त्री को अत्यंत तुच्छ और कमज़ोर समझता था।
तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया उनको, तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरह से उनको, महिषासुर को अत्यंत शक्तिशाली वरदान की प्राप्ति हो गई और तब उन्होंने घोर पाप और अत्याचार लोगों पर करना शुरू कर दिया और इस तरह से अन्य सभी लोगों पर वह अत्याचार करता और सभी जीव जंतु पर अत्याचार करता और देवी देवताओं पर भी अत्यंत अत्याचार करने लगा और वह तीनों लोकों में अपना साम्राज्य स्थापित करने लगा। पृथ्वी में तो वह पूरी तरह से अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया था। तो इस तरह से सभी देवी देवता उस पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ थे। तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास भी गए तो उन्होंने इस समस्या को सुनाई, क्योंकि वे भी महिषासुर से जीत प्राप्त करने में असमर्थ थे। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उसे मृत्यु प्रदान करने में असमर्थ थे। तो ऐसे में उन्होंने सभी ने विचार किया और अपनी तीनों, ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों ने अपनी शक्ति से अंतरिक्ष में एक जगह पर अपनी शक्तियों को केंद्रित किया और इनके अलावा सभी देवताओं ने भी अंतरिक्ष पर एक जगह पर अपनी शक्ति को केंद्रित किया, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से पूरी धरती, पूरा आकाश और तीनों लोग कांप गया और इससे पूरे अंतरिक्ष में प्रकाश से फैल गया, इतना तेज प्रकाश से फैल गया कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी अग्नि उत्पन्न हुई। उस अग्नि से माता जगतजननी दुर्गा की उत्पत्ति हुई, जो अत्यंत विशाल और बहुत ही शक्तिशाली थी, जिसमें सभी देवी देवताओं के अंश थे, जो बहुत ही विशाल और शक्तिशाली थी। तब भगवान विष्णु और भगवान शंकर और सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने हथियार देना शुरू किए और उस हथियार से सुसज्जित किए। भगवान विष्णु ने दर्शन चक्र, भगवान शिव ने त्रिशूल, वरुण देव ने पानी से बनी रस्सी, वायुदेव ने धनुष और बाण, इंद्रदेव ने कहीं पर बिजली गिराने की शक्ति और यमराज ने फांसी का फंदा और ब्रह्मा ने कमंडल, जिसमें सारे समुद्र का जल ले सकते हैं, और काल जो समय के देवता हैं उन्होंने कुल्हाड़ी, और कुबेर ने रत्नों से जड़ा एक प्याला, और सूर्य देव ने अपना तेज दिया। इस तरह से और अन्य देवी देवताओं ने भी उन्हें अपनी अपनी हथियार, अपने अस्त्र उसे सुसज्जित किया। इस तरह से माता हर प्रकार से शक्ति संपन्न हो गई और हथियारों से संपन्न हो गई। तब माता ने ज़ोर से हुंकार भरी। उनकी इस गर्जना से तीनों लोग डोल गए और जब असुरों ने माता की इस शक्ति को देखा तो उन्होंने अपने राजा महिषासुर के पास जाकर उनका बखान किया। तो महिषासुर अत्यंत प्रभावित हो गया कि मैं इसी स्त्री से विवाह करूँगा, और महिषासुर ने एक प्रस्ताव भेजा, अपने असुरों के माध्यम से एक प्रस्ताव भेजा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ करके माता दुर्गा के पास प्रस्ताव भेजा। तो माता ने बदले में उनके प्रस्ताव को वापस कर दिया और कहा उनके असुरों को कि मेरी उत्पत्ति तुम्हारी मृत्यु के लिए हुई है, लेकिन यदि तुम मुझे अपने युद्ध में हरा सकते हो तो मैं तुम्हारे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लूँगी, उन्होंने कहा। तब माता ने और महिषासुर ने युद्ध करने का विचार किया, और जब महिषासुर अपनी विशाल सेना के साथ
माता से युद्ध करने के लिए गया और सबसे मुख्य रूप से पहले प्रथम ने अपने सेना प्रमुख जो थे चिकासुर, दुर्मुख, ताम्रा और वस्काल, इसमें से वस्काल और दुर्मुख को विशाल सेना के साथ माता से युद्ध करने के लिए भेज दिया। तब माता ने उन दोनों सेना नायकों को मृत्यु के घाट उतार दिया और विशाल सेना को भी मारकर ख़त्म कर दिया। इसके पश्चात चिकासुर और ताम्रा नामक असुर को विशाल सेना के साथ उनसे युद्ध करने के लिए भेजा। तो उन दोनों के बीच भी वहाँ घमासान युद्ध हुआ और उनकी सारी सेना को माता ने ख़त्म कर दिया और उन दोनों को भी मौत के घाट उतार दिया। तब महिषासुर काफ़ी चिंतित हो गया और वह खुद ही विशाल सेना के साथ माता के पास गया युद्ध करने के लिए और उन दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ। यह युद्ध 9 दिन तक चला और माता ने विभिन्न रूप लेकर कई प्रकार से युद्ध किया और महिषासुर ने भी अपने रूप परिवर्तित कर के कई प्रकार से उनसे युद्ध किया, किंतु अंत में 10वें दिन में माता दुर्गा को विजय की प्राप्ति हुई और महिषासुर का उन्होंने वध कर दिया। इस तरह से माता दुर्गा के विजय के रूप में विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है और यहाँ पर माता दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना भी की जाती है। और यह विजयदशमी का त्यौहार को दशहरा के रूप में भी मनाया जाता है। दशहरा को मनाने का एक कारण और है कि भगवान राम ने रावण 10 सिर वाले रावण का वध किया था, इसलिए उसे दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार से है कि रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के उत्तरकांड के अनुसार माली, सुमाली और मलयवन नाम के क्रूर दैत्य थे, जो 3 भाई थे। इन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर इन्हें ब्रह्मा जी ने अत्यंत बलशाली होने का वरदान प्रदान किया। तब इन्होंने अपना अत्याचार प्रारंभ कर दिया लोगों पर। मनुष्य, ऋषि, देवता सभी पर घोर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने उनसे सहायता मांगी। तब उन्होंने इनकी सहायता करने का वचन दिया, कहा जाओ अपने अपने लोक में जाओ और निर्भय होकर रहो, मैं तुम लोगों को इस समस्या से निजात दिलाऊंगा, ऐसा उन्होंने भगवान विष्णु ने कहा। तो भगवान विष्णु जब इनसे इंद्र लोक में गए तो वहाँ इनके अत्याचार को देख कर के उनसे युद्ध करने लगे और वहीं पर माली नामक राक्षस को उन्होंने मारकर उनका सारी सेनाओं को उनका सफाया कर दिया। यह दृश्य जब सुमाली और मलयवन ने देखा तो वह डर के मारे पाताल लोक में जाकर छुप गए और वहाँ कई वर्षों तक वे वहाँ रहने लगे, क्योंकि उनकी सारी सेना खत्म हो चुकी थी। तो पाताल लोक में कई हजारों वर्षों के बाद जब सुमाली पृथ्वी पर वहाँ का दृश्य देखने के लिए आया तो देखा कि कुबेर के उन्होंने दर्शन किए और कुबेर की वैभव संपन्नता को देखकर उनके मन में विचार आया कि कब तक इस तरह से हम देवी देवताओं से छुपकर
जीते रहेंगे और कब तक इस तरह से डर डर के रहेंगे। तो उन्होंने विचार किया कि उनकी एक पुत्री थी, उस पुत्री को मैं महर्षि विश्वा के पास भेज देता हूँ उनसे विवाह करने के लिए। तो वह जाकर अपनी पुत्री से कहा, कैकसी नामक उसकी पुत्री थी, इससे कहा कि पुत्री जाओ, तुम महर्षि पुलत्स्य के पुत्र महर्षि विश्वा से तुम विवाह का प्रस्ताव रखो और उनसे विवाह करो और उनसे जो पुत्र की प्राप्ति होगी उससे हम तीनों लोक पर राज करेंगे। तो कैकसी दैत्यों के पुत्री होकर भी वह धर्मप्राण स्त्री थी, जिसकी वजह से महर्षि विश्वा ने उनसे विवाह करने का सोचा। और वह जिस समय गई थी वह समय भद्रकाल होने के कारण उचित समय नहीं था, जिसके वजह से उनसे जो पुत्र और पुत्री प्राप्त हुए वे अत्यंत शक्तिशाली हुए, किंतु वे सभी अत्याचारी हुए। तो सबसे पहला पुत्र कैकसी का सबसे पहला पुत्र दशग्रीव हुआ, जो अत्यंत शक्तिशाली विशाल शरीर वाला और 10 सिर वाला था, जिसका नाम बाद में दशानन या रावण पड़ा। और दूसरा पुत्र हुआ कुंभकर्ण, जो अत्यंत विशाल शरीर वाला, विशाल शक्तिशाली और लंबा चौड़ा था, जिसका नाम कुंभकर्ण था। और इसके बाद शूर्पणखा नाम की पुत्री हुई, जो अत्यंत बदसूरत थी। और आखिरी में एक पुत्र हुआ विभीषण, जो अत्यंत धर्मात्मा था, धर्मपरायण था। इस तरह से उनके एक पुत्री और 3 पुत्र हुए। रावण अत्यंत ज्ञानवान था और अत्यंत शक्तिशाली भी था, फिर भी उसने अमरता को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा की हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की और ब्रह्मा को प्रसन्न किया। तो ब्रह्मा ने प्रकट होकर उन्हें रावण को वरदान दिया। वरदान के स्वरूप में एक अमृत कुंड रावण की नाभि में स्थापित कर दिया। क्योंकि रावण ने अमरता का वरदान मांगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता का वरदान तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन अमरता का वरदान स्वरूप मैं तुम्हें एक अमृत कुंड तुम्हारी नाभि में स्थापित कर देता हूँ, ऐसा कहा। और अमृत कुंड उसकी नाभि में स्थापित कर दिया और आगे कहा कि यह तुम्हारी नाभि में तब तक रहेगी जब तक इस पर कोई भी अग्नि बाण से प्रहार न करे। तो रावण ने वरदान में मांग लिया था कि गरुड़, यक्ष, देवता और राक्षस, दानव कोई भी मेरा वध न कर सके, केवल मनुष्य ही मेरा वध कर सके, ऐसा उन्होंने वरदान मांगा था। इस वरदान के स्वरूप तो मनुष्यों के पास अग्निबाण तो हो नहीं सकता, केवल विष्णु भगवान के पास ही अग्नि बाण है, तो उसके अलावा तो कोई मनुष्य के पास हो नहीं सकता। इसलिए मेरी अमरता निश्चित है, इसलिए मेरी मृत्यु कोई कर नहीं सकता, ऐसा उन्होंने सोचा। तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। और जब रावण इस तरह से वरदान प्राप्त करके वह लोगों पर अत्याचार करने लगा और उसका अहंकार अत्यंत बढ़ गया कि मैं अत्यंत शक्तिशाली हूँ और ज्ञानवान हूँ, मेरी मृत्यु कोई भी मुझे मृत्यु नहीं दे सकता, ऐसा उसने सोचा और चारों ओर अपना साम्राज्य फैलाने लगा और तीनों लोकों में वह राज्य करने का अधिकारी हो गया।
इसके साथ साथ ही वह भगवान शंकर का अत्यंत भक्त भी था। और एक बार ऐसा हुआ कि भगवान राम को वनवास के दौरान माता सीता का रावण ने अपहरण कर लंका ले गए, और तब भगवान राम ने उससे विजय प्राप्त करने के लिए माता दुर्गा की 9 दिनों तक व्रत किया। 9 दिन तक माता दुर्गा की उपासना की थी, जिससे प्रसन्न होकर माता ने उन्हें राम को वरदान दिया था कि रावण को वह मार सके। तब भगवान रावण से युद्ध करने के लिए गए, और रावण से भगवान राम की सेना और भगवान राम और रावण की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। और यह युद्ध बहुत ही भयानक रूप में भगवान राम ने इसे युद्ध किया। युद्ध करते करते उन्होंने रावण के सभी कई सिर को उन्हें बाण से काट दिया, किंतु रावण की मृत्यु नहीं होती थी। एक सिर काटने पर दूसरा सिर उत्पन्न हो जाता था। तो यह देख भगवान राम अत्यंत चिंतित हुए। ऐसी स्थिति में विभीषण ने भगवान राम के पास जाकर उनके पास बताया कि भगवान राम, आप रावण के सिर को काटेंगे तो उनकी मृत्यु नहीं होगी। उनके नाभि में, क्योंकि अमृत कुंड है, उस अमृत कुंड को आप अग्नि बाण से मारकर सुखा देंगे, तभी रावण की मृत्यु होगी। ऐसा उन्होंने कहा। तो अंत में उन्होंने अग्नि बाण का प्रयोग करके रावण के नाभि में प्रहार किया और अमृत कुंड को सुखा दिया, जिससे रावण की मृत्यु हो गई। इस तरह से यह कहानी है कि दशानन या रावण की हार हुई, और यह एक असत्य पर सत्य का विजय का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस दिन रावण का दहन किया जाता है, और धर्म का अधर्म पर विजय के रूप में भी यहाँ रावण का दहन किया जाता है। क्योंकि रावण अत्यंत ज्ञानवान होने के बाद भी, यह अत्यंत शक्तिशाली होने के बाद भी यह अहंकार से वशीभूत हो चुका था। और इस कहानी से ये भी हमें शिक्षा मिलती है कि कोई कितना भी ज्ञानवान हो जाए, कितना भी शक्तिशाली हो जाए, किंतु अहंकार आ जाता है मनुष्य के ऊपर, और वह धर्म से अधर्म के रास्ता पर चलने लगता है, पाप के रास्ता पर चलने लगता है, तो उसकी मृत्यु निश्चित ही हो जाती है। यही चीज़ यहाँ पर इस रूप में ही विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है कि धर्म का अधर्म पर विजय हुआ। और इस तरह से हमारे शरीर में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नामक भूत हैं, जिसके वशीभूत हम होकर पाप कर्म करते हैं। तो इस चीज़ को हम छोड़कर धर्म के रास्ता पे चलें, माता दुर्गा की पूजा करें, भगवान राम के आदर्शों पर हम चलें, ताकि हम धर्म के रास्ता पर चलें। और इसी के प्रतीक के रूप में रावण दहन प्रतिवर्ष यहाँ मनाया जाता है कि संसार जब तक है तब तक धर्म जीवित रहेगा, और धर्म की हानि कभी नहीं हो सकती। जब जब संसार पर अत्याचार होगा, जब जब संसार पर घोर विपत्ति आएगी, तब तब मनुष्य के रूप में भगवान राम
यह भगवान का अवतरण होता रहेगा और रावण जैसे अत्याचारी लोगों का संहार होता रहेगा। यही इस रावण दहन से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान राम के आदर्शों पर चलना चाहिए और माता दुर्गा की 9 दिन नवरात्रि में पूजा करना चाहिए। विभिन्न रूपों में माता की उपासना हम करते हैं तो हमें बुराइयों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है और अपने दुश्मन पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होती है, चाहे वह दुश्मन किसी भी रूप में हो, दुख बीमारी के रूप में हो, चाहे वह दुश्मन कोई शत्रु के रूप में हो, चाहे वह दुश्मन किसी डाइन पनाही के रूप में हो या और कोई अत्याचारी के रूप में हो, सभी की हार निश्चित है। माता दुर्गा की ऐसी कृपा प्राप्त होती है, माता दुर्गा की ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि दुश्मन की हार निश्चित ही हो जाती है। यही हमें इस नवरात्रि से हमें शिक्षा मिलती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को माता दुर्गा की उत्पत्ति की कहानी और रावण की उत्पत्ति की कहानी और यह विजयदशमी या दशहरा मनाने का कारण आप लोगों को पता चला होगा और आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले समय में इस तरह से आप लोगों को वीडियो उपलब्ध कराता रहूं। जय हिंद, जय भारत।